अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आपका अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा तो अपलोड किया जा चुका था। बहुत सारे लोगों ने कहा सर अनग्रुप डेटा भी बना दें, तो उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा देते हैं। ठीक है, आपके पास अनग्रुप डेटा की तमाम चीज़ें विद फार्मूला मैं आपको कोशिश करूंगा कि समझाने के काबिल हूँ। और सबसे पहले आपके पास मैं एक फर्जी डेटा खुद लिख लेता हूँ और उसी डेटा की मैं सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। ग्रुप और अनडेट ग्रुप डेटा में सादा सा फर्क बचे, जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है वो ग्रुप डेटा, जहां फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है वो अनग्रुप डेटा आपके पास। आपको यहाँ पे एक्स गिवन आएगा और कोई भी आ सकता है। मैं ये डेटा लिख सकता हूँ 42692। ठीक है जी, आपने 42692 लिख लिया। फेडरल बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, मीरपुर बोर्ड के लिए भी, ईच एंड एवरी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। नो की नो चीजें आपको निकाल के देते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को चेंज किया बच्चे। 42692। ठीक है, ये आप देख लें बच्चे, अगर आप इसको क्लियर कर दें। ठीक है, अनग्रुप डेटा, इसमें आपको तमाम चीजें निकाल के देते हैं। इस तरह आपके पास डेटा आएगा, आपको कहा जाएगा सबसे पहले क्या निकालें, मीन। बच्चे मीन को डिनोट करना है एक्स बार से, उसका फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स ओवर एन। सारे एक्स का टोटल करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स कर दें, तो आपके पास मीन के ऊपर एक्स बार विच इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। तो 4 + 2 + 6 + 9 + 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर्स n 1 2 3 4 5 ओवर 5, 4 2 6 12 9 21 22 23 23 ओवर 5 विच इज इक्वल टू आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.6 तकरीबन। ठीक है, ये आपके पास मीन निकाल दिया गया है। इसके बाद आपको कहा जाएगा इसी का आपने क्या निकालना है, इसी डेटा का आपने मीडियन निकालना है। बच्चे मीडियन के लिए फॉर ऑड नंबर आपके पास जो फार्मूला होता है, एक्स के ऊपर ऐसे अलमदा वाला केप डालना है। इसका जो फार्मूला है n+1/2। लेकिन आप कोशिश करें इस फार्मूले को अवॉइड करें। यहाँ पे आप आसान सा काम है, 42692 में डेटा दोबारा लिख रहा हूँ, मैं मीडियन निकालने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, डेटे को छोटे से बड़े में आपने लेके आना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो छोटा सबसे पहले 2, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 9। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपने ऐसा करना है। मीडियन आपका निकला है मिड से, मिड कहा जाता है दरमियान को। ठीक है, दरमियान को। तो टोटल 5 लोग हैं, 5 लोगों के दरमियान में देखें 2 लोग यहाँ पे चले गए, 2 लोग यहाँ पे चले गए। इन 5 लोगों के दरमियान में जो तीसरा वाला बंदा, ये आपके पास क्या कहलाएगा, मीडियन। ये आपके पास क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या आ जाएगा, 4। लेकिन फर्ज करते हैं अगर आपके पास यहाँ पे एक और बंदा हो, फिर आपको परेशानी पड़ जाएगी, सर अब तो इवन नंबर आ गए, अब मीडियन कैसे निकालेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे छोड़े तो सेंटर में फिर 2 लोग बचते हैं। 2 लोग तो मीडियन ऑफ कोर्स नहीं होंगे। तो जब सेंटर में 2 लोग आ जाएंगे तो वहां पे हमारे लिए क्या हाल है, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो सेंटर वाले 2 लोग आ गए उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा देना है। 4 + 6/2 10/2 विच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है 4 और 6 के दरमियान में एक और बंदा मौजूद है, वो 5 है। जाहिर सी बात है 4 और 6 के दरमियान में 5 ही आता है, तो ये आपका 5 मीडियन बन जाएगा। अगर ऑड नंबर होंगे तो फिर सिंपल जो सेंटर में एक वैल्यू बचेगी वो आपका मीडियन है। अगर इवन नंबर होंगे तो सेंटर में 2 वैल्यूज बचेंगी, उन दोनों को प्लस कीजिए। सबसे पहले डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद उसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करवा लेना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरी चीज आपके पास मॉड है। मॉड एक्स के ऊपर ऐसे केप डाल देनी है। मॉड का फॉर्मूला तो कोई नहीं, लेकिन होती क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा। डेटा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू। बच्चे ये डेटा है, आप देखें इसमें 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है, 2 दफा। दैट मीन्स कि आपके पास इस डेटा में 2 क्या है, मॉड। अगर 2 आपके पास 3 बार होता, 4 2 दफा होता। ठीक है, लेकिन आपने फिर मॉड किसको बनाना था, 2 को, मोस्ट रिपीटेड। 3 दफा 2 है और 4 2 बार है। अगर 2 भी 3 बार हो, 4 भी 3 बार हो, तो फिर दोनों मॉड है। और अगर कोई रिपीट ना हो रहा हो तो नो मॉड। समझ आ गई बात की। ये आपके पास ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा की 3 चीजें विद फार्मूला आपको लगा दी गई हैं। इसके बाद आपके पास चौथी चीज है, आपके पास यहाँ पे चौथी चीज जिसका नाम है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन आपके पास फार्मूला है a + सिग्मा x ओवर n, सिग्मा d ओवर n। a + सिग्मा
डी ओवर एन। तो बच्चे गौर कीजिए, एज्यूम मीन निकालने के लिए आपने डेटे को अरेंज करना है, वर्टिकल कॉलम बना लेना है 4 2 6 9 2। आपने क्या निकालना है, सिग्मा डी। डी किसके इक्वल होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी किसके इक्वल है बच्चे, एक्स माइनस ए। और अब आप पूछेंगे सर एक्स तो है, ए नहीं है, ए क्या करेंगे, ए एक अपने से वैल्यू एज्यूम कर लें और वो आप 2 एज्यूम कर लें। सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम करने के पीछे मंतक ये है कि जब आप सबसे छोटी वैल्यू एज्यूम करेंगे तो देखें 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। 4 माइनस 2 प्लस 2 आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने प्लस 9 को एज्यूम किया हुआ, बड़ी वैल्यू एज्यूम की हुई, तो 4 में से 9 निकालेंगे तो आंसर -5 आएगा। फिर माइनस में आपके लिए डिफिकल्टी होगी। आप इन पांचों वैल्यू में से कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, इन पांचों में से किसी वैल्यू को भी एज्यूम किया जा सकता है। तो कोशिश ये करें कि सबसे छोटी वैल्यू को एज्यूम करें। मैंने एज्यूम कर दी 2, ठीक है। 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 7 आपके पास 13 आ जाता है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो ए आपके पास एज्यूम आपने कितना किया, 2। सिग्मा डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, इन सबको प्लस किया मैंने, आ गया 13। एन आपके पास टोटल नंबर वही आ गया 5। 13 डिवाइड बाय 5 आप करवाएं, 13 ओवर 5 आपके पास क्या आ जाता है, ये तकरीबन आपके पास बच्चे आ जाएगा 2.6 विच इज इक्वल टू आपके पास 4.6। समझ आ गई बात की। आपका एज्यूम मीन और जो आपने पहले डायरेक्ट मीन निकाला था उसका आंसर सेम होना चाहिए। पहले भी आंसर 4.6 आया था, अभी वाले आंसर 4.6 आया, और सेम नहीं आएगा तो दैट्स मीन आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 चीजें आपकी एन ग्रुप डेटा की निकल गई। इसके बाद 5वीं चीज आपकी लिए हार्मोनिक मीन, इसको हम HM से डिनोट करते हैं, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, n ओवर सिग्मा 1 ओवर x, n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। डेटा को इसी तरह लिख लें आप कॉलम में 4 2 6 9 2। तो 1 ओवर x का क्या मतलब है, 1 ओवर x, n तो मेरे पास टोटल नंबर है वो कितने 5 आ जाएंगे। 1 ओवर x 1/4, 1/2, 1/6, 1 ओवर 9, 1 ओवर 2, 1 ओवर 4, 1 डिवाइड बाय 4 आपके पास क्या आ जाता है बच्चे, 0.25। 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 0.5, 1 ओवर 2 आपके पास 0.5 आ जाता है। 1 ओवर 6 आपके पास 0.16 आ जाता है, 0.16। 1 ओवर 9 आपके पास आ जाता है 0.11। पॉइंट के बाद दो वैल्यूज इनफ है, 0.5। नाउ यू हैव टू एड इट, 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.16 प्लस 0.11 प्लस 0.5, आपके पास जो आंसर आया वो 1.52 आ गया। हार्मोनिक मीन का फार्मूला n ओवर सिग्मा 1 ओवर x। n आपके पास टोटल नंबर वो है 5, सिग्मा 1 ओवर x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 ओवर 5, 1.52। 5 डिवाइड बाय आंसर करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.28। ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, हार्मोनिक मीन। बच्चे एक एक स्टेप्स के हैं, ये लाजमी याद रखिएगा। मीरपुर बोर्ड को 3 इनमें से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 चीजें शॉर्ट में आएंगी अनग्रुप डेटा की, और हो सकता है लॉन्ग में या मीडियन पूछ ले, या यही में से लॉन्ग में भी पूछ सकता है। वो ग्रुप में डेटा में अगर वो लॉन्ग नहीं जाता तो यहां से अनग्रुप से लॉन्ग भी पूछ सकता है। आपके पास 5 चीजें हो गई हैं। 6वीं चीज आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, उसका फार्मूला एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। आपके पास अगला कॉलम किसका बनेगा बच्चे, लॉग एक्स का, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। लॉग 4 का कॉलम आपके, लॉग 4 आपके पास कितना हो जाता है 0.60, लॉग 2 आपके पास हो जाता है 0.30, लॉग 6 आपके पास कितना आ जाता है 0.77। पॉइंट के पास दो वैल्यूज लिख रहा हूँ। लॉग 9 आपके पास आ जाता है 0.95, लॉग 2 0.30। इनको ऐड कर दें, 0.30 प्लस 0.95। पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज भी रखें, कोई इशू नहीं है। 0.77 पर दो बोथ है, 0.30 प्लस 0.60। यहाँ पे आपका फार्मूला जज किया जाता है, यहाँ पे ये चीज नहीं चेक की जाती कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है या नहीं। तो कोशिश करें कैलकुलेशन मिस्टेक ना भी हो, अगर हो भी जाती है तो एग्जामिनर मुझे लगता है कि उसको अवॉइड कर देना चाहिए अगर आपने फार्मूला सही लिखा है। एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन, एंटी लॉग ऑफ
log x का मैंने टोटल ले लिया, मेरे पास आ गया 2.92, n का मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं 5, 2.92 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 0.584, एंटी लॉग ऑफ 0.584। शिफ्ट दबा के मैं लॉग ले लूंगा, शिफ्ट लॉग 0.584, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.83। ये आपके पास आ जाता है बच्चे ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे आपके पास 6 चीजें पूरी हो चुकी हैं। कोशिश करते हैं इसी लेक्चर में आपको बाकी भी कंप्लीट करा देते हैं। इसके बाद डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, आपने 7वीं चीज निकालनी है, उसका नाम है बच्चे रेंज। रेंज का फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स आता है ना, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। सबसे बड़ा एक्स आपके पास कितना है, रेंज का फॉर्मूला सबसे बड़ा एक्स आपके पास कितना है 9, एक्स नॉट का मतलब सबसे छोटा एक्स, सबसे छोटा एक्स कितना है 2, 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। ये शॉर्ट में बहुत दफा पूछा है मीरपुर बोर्ड ने, बहुत बार, तो 2 नंबर इस चीज के, सबसे बड़ा एक्स माइनस सबसे छोटा एक्स। समझ आ गई बात की, ये आपके पास 7 चीजें होगी। इसके बाद 8वीं चीज आपके पास वेरिएंस है। वेरिएंस VAR लिख लें, पूरा वेरिएंस लिख लें। वेरिएंस इक्वल होता है एस स्क्वायर के विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ये वेरिएंस का फार्मूला है एस स्क्वायर का। तो मेरे अगला कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार। और आपको याद है, मुझे तो याद है एक्स बार में निकाल के आऊं मीन, और मीन की वैल्यू मैंने निकाली थी 4.6, तो 4 माइनस 4.6 आपके पास 0.6 आ जाएगा। 4 माइनस 4.6 विच इज इक्वल टू माइनस 0.6 माइनस 2.6, ठीक है, 6 माइनस 4.6 विच इज इक्वल टू 1.4, 9 माइनस 4.6 विच इज इक्वल टू 4.4, 2 माइनस ये जो आपके पास माइनस 2.6 आ जाएगा। आपके पास जो कॉलम में चीज मांग रहा है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मांग रहा है, इसलिए इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कम से कम बचे 8 नंबर के शॉर्ट, 4 नंबर का लॉन्ग, 12 और 2 नंबर के एमसीक्यूज, 3 नंबर के, 14 नंबर का पेपर आपके 6वें चैप्टर से बनता है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, लिहाजा इस पर गौर कीजिए। 0.6 का स्क्वायर हमेशा याद रखिए, माइनस का स्क्वायर आपके पास प्लस आता है, इवन का स्क्वायर ऑड का स्क्वायर इवन हो जाता है। 0.36, 2.6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 6.76, 1.4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1.96, 4.4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 19.36, 2.6 का स्क्वायर आपने लिया हुआ है कितना 6.76। ठीक हो गया बच्चे, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दें, एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को ऐड किया जा रहा है, 0.36 प्लस 6.76 प्लस 1.96 प्लस 1.96 प्लस 19.36 प्लस आपके पास टोटल नंबर कितने हैं 5, डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 17.6। एस स्क्वायर वेरियंस आपके पास कितना आ जाता है 17.6। ठीक हो गया, एक दफा इनको फिर ऐड कर दे, 0.36 प्लस 6.76 प्लस 1.96 प्लस 19.36 प्लस 6.76, 35.2 ये बच्चे। ठीक हो गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालनी है, आपकी आखिरी चीज अनग्रुप डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इजी है, एस सिंपल एस है। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे लिखना है, और कोई पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन तो इजी सी डेफिनेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। इसका जब हम रूट ले लेंगे, इसी आंसर का रूट ले लें, इसी आंसर का रूट ले लें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ठीक है, ये आपके पास कट जाता है, तो अंडर रूट ऑफ 17.6, अंडर रूट ऑफ 17.6 विच इज इक्वल टू 4.19, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये 9 की 9 चीजें यहाँ तक क्लियर होगी। फिर बता रहा हूँ कि इनमें से इंशाल्लाह 3 शॉर्ट कम से कम भी आएंगे, और यहाँ से लॉन्ग भी बन सकता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी लॉन्ग आ सकता है, आया भी है बहुत दफा, या आपसे मीडियम मॉड भी लॉन्ग में वो निकलवा सकता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सारा समझा दिया गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe.
subscribe and comment.